सत्कारयोग मानयोग सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज MLA साडे हलका के सेवादार जिन्हों के यत्ना सदका सानू हर बार हर रोज़ या हर हफ्ते महीने की गिफ्ट मिलते रहते हैं और जिन्हें करके जिम्मे अज आपको ये भी पता है कि किस चीज़ वास्ते जो समारोह करवाया गया है ये अपने जो बजुर्ग ने या अपने भैन भरा कोई हैंडीकैप ने या कोई रब की मार कोई विधवा ने उन्होंने जो पेंशन लगियां ने या पंजाब सरकार को आप कह सकते जी 750 तो 1500 पेंशन हुई है। मैं कह सकता भी राजपा में जी 1000 पेंशन अज लगी है इस बार लगी है ये भी आप कह सकते हैं बहुत बड़ा अपने लिए या कांग्रेस पार्टी के जो अपने कंबोज साहब ने चाहूँगा बोलो जो इतना सदका अपने वास्ते बहुत बड़ा दिवाली का गिफ्ट कह सकते हैं इसको। लेकिन मैं यही कहूँगा सारे को कि हाँ जो अपने बजुर्ग भैन भरा या बजुर्ग अपने माता पिता हैं या होर हैंडीकैप या जी विधवा भैन उन्होंने मैं यही बेनती करता कि सारे एक रहो और जोड़े भी है ने जो सहूलतां लो सारे जी पंजाब सरकार जी सहूलतां दे रही है उन्होंने सहूलतां का फायदा उठाओ। जो आपको पंजाब सरकार सहूलतां दे रही है तो आपको भी अपना भी हक बनता है कि जी आने वाली 2022 कांग्रेस सरकार को लेंगे और राजपा तो हल्का विधायक सरदार जो हरदयाल सिंह जी कंबोज ने साडे उन्होंने चंगी वोटां पा के हर किसी को वोटां पा के चंगी लीड नाल जिता के उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाइए ताकि जो आपको इन्नी फैसिलिटी मिल रही है राजपुरा में जिवें आप कह सकते हैं सड़कों से या मैं अपना ही कह सकता मेरे वार्ड नंबर 16 से एडा बड़ा गिफ्ट दिता है। मेरा जो वार्ड नंबर 16 सब तो साइड से पै जाता है पहले पिंड से कुलदीप नगर वो इस बार ही आप कह सकते हैं म्यूनसिपल कारपोरेशन आया तो उन्हें नाल की नाल ही एडा बड़ा गिफ्ट देता मैंने उन्होंने करोड़ों रुपये की लागत नाल जो सीवरेज से पानी पीने वाले पानी की जी हैगी शुरुआत हो जा रही है जितने मैं हर रोज सोशल मीडिया पर भी पाता रहता कि समान आ चुका जिम्मे सरिया पाइप वगैरह या होर टैंकर वगैरह हो या मिनती भी हो रही है मैं इन्होंने तय दिल तो मैं अपने वालों और मेरे वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हरदयाल सिंह जी कंबोज ने जो एडा बड़ा गिफ्ट दिता इन्होंने वालों गिफ्ट जारी ने मैं यही बार बार कहना कि तुम सारे एक करके पहला सब तो पहला कांग्रेस सरकार को कांग्रेस को वोटा पाओ और जो हरदयाल सिंह जी कंबोज ने इन्होंने राजपुरा को भारी बहुमत नाल जिताओ ताकि आप आने वाले समय में इन्हों को होर भी मदद मिल सके राजपुरा ने अपने वार्ड में। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी जगनंदन गुप्ता जी बिल्कुल ठीक है जी जगनंदन गुप्ता जी ने कि तुसी राजपुरा का कोना कोना जाके देख सकते हो विकास की जी दे रही है सरकार नगर की कंबोज जी ने अपने जो घर कमलों की मां लियाई हुई है खुश है उसने हजार रुपये तो मैं हूँ बेनती करांगा वार्ड नंबर 18 तो राजेश कुमार जी जो MC ने साढ़े वो भी थोड़े नाम के विचार जोड़े साझे कर राजेश कुमार जी MP वार्ड नंबर 18। सब तो पहले तो मैं राजपुरा जी आन बान साहब विकास पुरुष अगर आप ये गल कह लीए कि राजपुरा शहर के सच्चे सेवादार उन्हें अंदर निकली होगी सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज जिन्होंने पीड़ा चुकया हुआ है दिन रात एक किया हुआ है अज आप उन्होंने मेहनत सदका जो अज आप पेंशन फंड समारोह में रखे हुए हैं जिन्हें रिस्पेक्टिव पर्सन होते हैं मैं सारे का अपने वालों जिन्हें भी साढ़े MC साहबान हैं उन्होंने वालों दिल की गहराइयां धन्यवाद करता जी आजला जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नाली मंच से विराजमान बलदेव सिंह कदू माजरा मार्केट कमेटी चेयरमैन ते ब्लॉक कमेटी चेयरमैन सरजीत जी जो आप राजपुरा शहर च रह रहे हैं अपने वास्ते बहुत ही खुशकिस्मती है क्योंकि जो MLA साहब ने सोच रखी है बुला चुका हुआ है कि राजपुरा शहर को पूरे पंजाब का नंबर 1 बनाना है। अगर आप गल करिए इस चीज के जोड़े चर्चे हैं जो MLA साहब के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने टीम काम कर रही है ये चर्चे राजपुरा का गल ही छोटे दूसरे शहर भी चल रहे हैं। अगर देखना है काम करने का तरीका MLA साहब हरदयाल सिंह जी कंबोज की सोच की तरह देखो
ना वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। उन्होंने सोच की है कि हल्के का विकास, जिवें आप बुनियादी तौर पर गल करते हैं, हरेक बंदे को फिक्र होंगी अपने परिवार की। ते जो MLA साहब की सोच है वो पूरे हल्के के हरेक परिवार वास्ते है, क्योंकि MLA साहब ने एक नारा भी दिया हुआ है, मेरा हल्का मेरा परिवार। आज जो पेंशन वार्ड समारोह है, जिन्हें भी पर्सन पहुंचे हैं, क्यों जाके नाम देने कला कला फार्म लंबा बनता हो तो फैल चल रहा है, फार्म खत्म हो जाए। कले कले बंदे को पता नहीं तेरा फार्म भाई आज मजबूर होया किसी को नहीं करके रह गया, तो उसको बुला के दोबारा तुम्हें ठीक कराई जाती है। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹੈ बहुत चीज़ा महंगिया हो गई ने, आम आदमी की जी बस तो बाहर होती जा रही ने, तो उन्होंने भी सजाद की MLA साहब के कोल आके कि साड़ी भी जी पेंशन लगाई जाए। तो MLA साहब ने खुले तौर पर सारा कहता कि जो सज्जन पैसे लेना चाहता वो फार्म भरो और उत्थे लियाओ। और उसके नाल ही मैं भी एक मिनट होर लाँगा, क्योंकि समा तो बैठा तो बहुत देर होगी। जो पिछले कोरोना के समय के अपने MLA साहब ने जो देखे कारोबार ठप हो गए, कर्फ्यू लगे हुआ तो लोग बेचारे अपने घर में कैद होकर रह गए। तो इन्होंने बड़ी बड़ी गिनती के शहर के अपने पहले पनों खर्च किया, फिर अपने साथियों को खर्च कराया, फिर शहर के पिंडों में जो सज्जन दानी सज्जन सी उन्होंने असी कुछ फंड इकट्ठे किए। बहुत बड़ी धार्मिक संस्थावां ने जी साड़ी मदद की, गुरुद्वारा साहिबाना ने मंदिर के उपर जी कमेटियां सीगियां उन्होंने जो सानू फंड दिते। और साड़ी MLA साहब ने ये ड्यूटी लगाई सी कि कोई बंदा अपने घर में भुखा ना रहे, आप सारे वास्ते राशन का प्रबंध करना। जी सोसायटियां सीगियां गुरुद्वारा साहब दियां उन्होंने भी पक्के राशन की बड़ी सेवा की, सारे ने पा के जो बुरा समा कढ़िया वो मैं समझता कि उस बुरे समय के MLA साहब ने जो अगवाई दी है शहर में, तहसीलदार शहर को धन्यवाद करते हैं कि MLA साहब साडे MLA नहीं है, साडे परिवार के मैंबर ने, और सानू ऐसे MLA पे एक मान है। और मेरी सारे को हाथ जोड़ के बेनती है कि आने वाले 3-4 महीने के बाद इलेक्शन होनी है, ताकि वो बाकी पार्टियों के लोग जोड़े झूठ मारन के मार ने उन्होंने थोड़े को आके पुठिया सीधियां गल्लां करनियां ने, तुहानू भड़काउणा है कि असीं ऐ कर देंगे असीं ऐ कर देंगे। आपां किसी भी गल नहीं होना। साडे कोल बहुत एक वधिया नेक शख्सियत, साफ सुथरी शख्सियत साडे कोल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मौजूद है। असीं अपना एक कीमती वोट जिहड़ा है वो सानू पा के तीजी बार जिहड़ा असीं बड़ी गिनती में जिता के विधानसभा में भेजना है। और मैनूं पक्का यकीन है कि इहदे मेन बंदे दी ईमानदार बंदे दी पंजाब सरकार नूं लोड़ हैगी है, तो आने वाले समय जरूर इन्हां नूं बड़े होने के मंत्री बना के जो पंजाब की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मिलना कहाँ है, इस द्वारा सारे नसीब रहेगा। तो मेरी एक बेनती है कि सारे खड़े हाथ खड़े करके मेरे साहब विश्वास को आइए, नाले अपना आशीर्वाद दीजिए जो बुजुर्ग बैठे हैं कि ऐसी ना दे नाल हरदयाल सिंह अमन जिंदाबाद, हरदयाल सिंह अमन जिंदाबाद, सरदार हरदयाल सिंह कपूर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। जय हिंद। तो सारे भाई साहब ना सारे जोर लो, हाथ खड़े करके सरदार हरदयाल सिंह कपूर जिंदाबाद, सरदार हरदयाल सिंह कपूर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, सरदार हरदयाल सिंह कपूर जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद जी। सो मैं एक बार फिर तो धन्यवाद करना चाहना ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬਾਣ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ
सरदार हरजाल सिंह जी कंबोज ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि वो अपने बड़मूले विचार ने ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। सरदार हरजाल सिंह जी कंबोज एमएलए राज्य। सरदार हरजाल सिंह जी कंबोज जिंदाबाद। सरदार हरजाल सिंह जी कंबोज जिंदाबाद। धन्यवाद जी। हम सरकार जो सारे ही मेरे बड़े भरा कह सकता मैं तुहानू, मेरिया बड़िया भैन मेरे नाल सारे म्यूनसिपल कौंसलर साहबान म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान साहब नरिंदर सातरी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुरा देहाती के प्रधान चेयरमैन मार्केट कमेटी सरदार बलदेव सिंह जी गद्दो माजरा साहब, सरदार सरबजीत सिंह जी चेयरमैन पंचायत समिति, सारे ही पिंडों के विचों आए नाल सरपंच साहबान जिन्ने भी लाभपात्री ने, जिन्ने भी जरूरतमंद सीगे, सरकार वालों जो यह एक लाभ तुहानू दिता गया है, उन्हां दे तहत अज एक वड्डा समारोह करके जिहड़ियां पेंशनां ते जिहड़े PLA जिहड़ी तुहाडी रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म तुहानू जिहड़े अज वो दिते जाने आ अते इह तो बाद तुहाडे खात्यां दे विच जिहड़ी पेंशन है वो आनी शुरू हो जाएगी। ये पेंशन जो पहला अकाली दल की सरकार होती सी बीजेपी की 250 रुपया पेंशन होती सी, जाते जाते हो 500 करके गए थे पर मिली नहीं सी। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी उहदे विच असीं फैसला कराया कि ये पेंशन नूं वधा के 250 तो 750 की जाए। हुण 2 महीने पहला एक बड़ा बड़ा फैसला पंजाब की कांग्रेस सरकार ने यह जिहड़ा कीता कि वो 250 तो वधा के ये पेंशन हुण 1500 रुपये कर दी गई। 1500 रुपये जिंदाबाद। जी हूँ तुहानू पेंशन मिलनी है ये 1500 रुपये महीना मिलनी है। 1500 रुपये मैं हुणी काफी बुजुर्गों के नाल गल कर रहा सी तो उन्होंने मैनू सारे ने कहा कि सानू किते भी जाने की जरूरत नहीं पई। नहीं अगे की होंदा सी कि फार्म भरे 2-2 साल दफ्तर के धक्के खाते रहते थे। 2-2 साल धक्के खाने तो बाद भी पेंशन नहीं सी लगती। पर जो 2017 में मैंने MLA बनाया मैं थोड़े नाल एक वादा किया सी कि मेरा हल्का मेरा परिवार ये राजपुरा जिले में 100 पिंड पैंदे आ, बनूर शहर पैंदा अते राजपुरा सारा शहर पैंदा। ये मेरा परिवार है। ये जे पिंडा च बनूर है शहर च रहने वाले जिन्नी भी परिवार हैं वो सारे साडा परिवार हैं। अते मैं कहा सीगा कि तुहानू किते दफ्तर के धक्के नहीं खाने पैणगे।
मैं अपना एक सैटअप किया इतने 2 बंदियां की पक्की ड्यूटी लाई मैं 2-3 बंदियां की कि कोई बजुर्ग कोई भी मेरी भैन वो जदों भी इत्थे आवे ओदा फार्म तुसीं भरना, ओदा सिर्फ फोन नंबर लेना या जो आधार कार्ड या फॉर्मैलिटी हैगियां वो लेनियां। उस तो बाद उन्होंने किसी दफ्तर च जाने की जरूरत नहीं पैनी। वो सारी साडी जिम्मेदारी है कि असं पेंशन लवा के थोड़े घरे भेजने और होया भी है कहीं दसो होया कि नहीं है दसो कितने दफ्तर च जाके धक्के खाने की लोड़ तो नहीं पई तुहानू। 28,500 भैन ने बड़िया या साड़ियां बच्चियां ने कोई विडो हो गई है, रब ने कह ढाया उन्होंने परिवारों से ते वो 28,500 का मतलब यह है कि 4.5 करोड़ रुपया महीना थोड़िया जेबा में पिया करेगा। 4.5 करोड़ रुपया और कितने थानू जाने की लोड़ नहीं, बैंक च अपना खाता खुला के ये जो PLA नंबर है जो उत्ते दो, अगले महीने 1.5 महीने तो बाद थोड़े खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सो ये सारा कुछ काम मैं किया कि ये तो अलावा होर भी जोड़े काम से वो इसी तरीके के नाल ही निरंतर हो रहे हैं। और पिछले 4-4.5 साल जिन्नी डेवलपमेंट राजपुरा हल्के के अंदर हुई है कि वो पिंडा के शहर के परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के दसो कि पहला भी कदे इतने काम होए दसो गल बोलते नहीं पहला कदे होए थोड़े इलाके च बड़िया सड़कों का निर्माण 8 पुलों का निर्माण हर पिंड के अंदर डेवलपमेंट के काम शहर के अंदर डेवलपमेंट के काम सब तो बड़ा जोड़ा काम मैं किया कि 2 इंडस्ट्रियल पार्क राजपुरा को लैके दिते हैं। एक तो चमारू जिहड़ा राजपुरे का अंबाला रोड के पहले पिंड है उत्थे 250 एकड़ के इंडस्ट्रियल जी है वो लग रही है जिसका 50% काम जो कंप्लीट हो गया। ऐसा ही असी सेरा सेरी 1100 एकड़ जिन्हें लैंड एक्वायर होगी, सड़कों की लैंड जी एक्वायर होगी, उसके टेंडर लगे बड़िया 200 सड़कों के चौड़ियां के उत्थे भी जो साल 2 साल तो बाद बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री जी आ गई। एक सब तो बड़ा जो हिस्टोरिकल काम होया राजपुर जो कदे सोचा नहीं जा सकता, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर लेके आया मैं जो बसंतपुरे तक रेलवे फ्रेट कॉरिडोर आएगा। अंदर जेडे प्रोजेक्ट हरदयाल सिंह लेके आया 1 लाख बच्चे को जो रोजगार मिलना, 1 लाख बच्चे शहर के 2 पुल, एक जनता जो स्कूल आ सामने उत्थे ICL के जो बन के चल भी गया। हर पासे काम किया, शिक्षा के खेत्र हेल्थ के खेत्र हर पासे जो बहुत बड़े पैमाने के जो काम हो किए हैं। सो ये सारे जो काम कोई आसान नहीं है इलाके के। ये तुसी जे मैंने जिम्मेवारी दी अपना भरा समझ के तो मैं उस जिम्मेवारी को बाखूबी निभाया। सो अज तुहानू इतने सदन का मेरा यह कारण है कि एक तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਸੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰਖ ਕੇ। 2014 ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ? ਦੱਸੋ ਇਲਾਕੇ ਚ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣੀ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਡਾ ਚੁਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦਿਖਾਣ ਕੇ ਆਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 2000 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ 2500 ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ 5500 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 15000 ਰੁਪਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 51000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। 51000 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ। ਕੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋੜ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਖੜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 25,000, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਅਸੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 53 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 20,000 ਰੁਪਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਪੇਕੇ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ BPL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਮਿਲੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 32,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 32,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ